फिर बना नागपुर क्राइम कैपिटल। मार्च 2022 में हुई कई बड़ी आपराधिक घटनाएं। मार्च हत्याओं की वारदात से दहला नागपुर। 11 मर्डर के बाद मार्च एंड। फरवरी में 0 तो मार्च में 11 खून। क्राइम कैपिटल नागपुर में 2022 के फरवरी माह में एक भी हत्या नहीं हुई थी, जिसके संदर्भ में नागपुर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार इन्होंने संतोष व्यक्त कर नागपुर की जनता का शुक्रिया भी अदा किया था। इस संदर्भ की खबर हमने आप तक पहुंचाई भी थी, जिसके बाद नागपुर पुलिस ने खुद ही अपनी पीठ भी थपथपा ली हो। मात्र फरवरी माह की राहत के बाद फिर एक बार नागपुर, जो कि क्राइम कैपिटल के नाम से कुप्रसिद्ध था, उसने अपनी कुप्रसिद्धता बनाए रखी है। इतना ही नहीं, मार्च माह में नागपुर में जो आपराधिक घटनाएं घटी, उससे नागपुर की जनता दहशत में और थोड़ी सी सुस्ती के बाद नागपुर पुलिस फिर एक्शन मोड में आ गई है। चोरी, डकैती, छेड़छाड़, आत्महत्या, मारपीट, जानलेवा हमला, शराब, ड्रग्स, हुक्का और गोवंश की तस्करी, ऑनलाइन ठगी, धोखाधड़ी, बलात्कार और हत्या जैसी आपराधिक घटनाएं मार्च माह में भी घटी और इन सभी आपराधिक घटनाओं के आंकड़े हमेशा की आंकड़ों के आसपास ही घूमते दिखाई दिए। बड़ी आपराधिक घटनाओं में बलात्कार और हत्या की कुछ वारदातों ने नागपुर को दहला दिया। आइए नजर डालते हैं मार्च माह की कुछ बड़ी आपराधिक घटनाओं पर। मार्च माह की शुरुआत में ही शनिवार 5 मार्च को नंदनवन थाना क्षेत्र में दारू की बोतल फूटने पर दोस्त ने ही दोस्त की हत्या की थी। नागपुर में घटना ने खलबली मचा दी थी। तारीख 8 मार्च को लकड़गंज पुलिस स्टेशन की हद में 6 इंसानी भून मिलने की जानकारी सामने आते ही परिसर में हंगामा मच गया था। यह सभी भ्रूण पुरोहित नर्सिंग होम के थे, जिसकी मालिक डॉक्टर यशोदा पुरोहित 2016 में ही गुजर चुकी है। शनिवार 12 मार्च पूरे नागपुर को दहला देने वाली घटना एमआईडीसी पुलिस थाना क्षेत्र में घटी। नागपुर के एमआईडीसी पुलिस थाना क्षेत्र के राजीव नगर सरोदी मोहल्ले में दूध का व्यवसाय करने वाले 42 साल के विलास गौते ने अपनी 13 साल की बच्ची और 35 वर्षीय पत्नी रंजना को धारदार हथियार से गोदकर मार डाला। इतना ही नहीं, दोनों को मारकर विलास फांसी के फंदे पर झूल गया। चौंकाने वाली बात यह रही कि विलास ने अपने 7 वर्षीय बच्चे को कुछ नहीं किया। नंदनवन झोपड़पट्टी परिसर में रविवार 13 मार्च को हत्या की वारदात सामने आई। भाई भाई में कहासुनी हो गई, जिसमें छोटे भाई शुभम नामक युवक को मां और बड़े भाई ने पीटने से सिर पर चोट लग गई, जिसके बाद शुभम मृत अवस्था में मिला। मंगलवार 15 मार्च को पुरानी रंजिश के चलते कलमना के आरटीओ परिसर में विक्रांत बनकर नामक व्यक्ति की गणेश भोंडेवार ने पत्थर से कुचलकर हत्या किए जाने की जानकारी सामने आई थी। दरअसल कुछ महीने पहले इन दोनों में कहासुनी हुई थी, जिसके चलते यह हत्या हुई थी। राहत की बात यह है कि पुलिस ने आरोपी गणेश भेंडेवार को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया था। शनिवार 19 मार्च पारडी थाना क्षेत्र में दोस्त ने अपने दोस्त को पत्थर से कुचलकर मार डाला। नागपुर की जनता का ही नहीं तो पूरे देश का दिल दहल जाए ऐसी घटना सामने आई, जो आपने सुनी भी होगी। तारीख 16 मार्च वाड़ी पुलिस थाना हद में 23 वर्षीय युवती निकिता लखन चौधरी की जली हुई लाश सुरावर्डी रोड पर एक सुनसान जगह पर मिली थी। सभी को लग रहा था कि यह युवती की हत्या हुई है, मगर नागपुर पुलिस दूसरे ही दिन इसे आत्महत्या बताने में लग गई। हालांकि निकिता के परिवार वालों का कहना है कि उनकी बच्ची आत्महत्या नहीं कर सकती और निकिता की हत्या हुई है। साथ ही पुलिस निकिता के परिवार वालों को यह आत्महत्या है ऐसा मानने के लिए दबाव तक बना रही है, जिससे खुद पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार और नागपुर की पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हो गए। जिसके बाद समाज सेविका ज्वाला धोटे द्वारा उचित जांच और न्याय की मांग के लिए मोर्चा भी निकाला गया। वाड़ी पुलिस ने जांच में पाया कि युवती ने आत्महत्या तो की है, मगर उसे यह करने के लिए उकसाने वाला उसका प्रेमी संत तुकडोजी नगर निवासी 24 वर्षीय राहुल मनोहर बांगरे है, जिसके खिलाफ शारीरिक और मानसिक तौर पर परेशान करने का मामला दर्ज किया है। उम्मीद करते हैं कि नागपुर पुलिस उचित जांच कर निकिता और उसके परिवार वालों को न्याय दिलाएगी। तारीख 21 मार्च
पिता के ही मित्र ने किशोरी से दुष्कर्म करने की घटना सक्करधरा थाना में हुई थी। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता 15 वर्षीय किशोरी कक्षा 9वीं की छात्रा है। उसके घर में पिता का मित्र निजी वाहन चालक 44 वर्षीय नरेश गणवीर जो कि चंदन नगर में रहता था और उसका आना जाना था। इस घटना से नागपुर की जनता काफी आक्रोशित हुई। हत्या की एक और वारदात मंगलवार 22 मार्च को कोतवाली थाना क्षेत्र में घटी। शिवाजी नगर मानीपुरा के पास एक 22 वर्षीय मनीष यादव नाम के युवक की उसी के 3 दोस्तों ने मिलकर हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में गणेश उर्फ दादू मांडले, नीलेश उर्फ भूरिया, गणेश भूते, श्याम राजू वासनिक को गिरफ्तार किया। इमामवाड़ा थाना क्षेत्र में एक नराधम ने अपने ही घर के समीप रहने वाली 8 वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म की घटना ने नागरिकों में रोष व्यक्त हुआ। पुलिस ने बिना समय गवाए उसे हिरासत में ले लिया, लेकिन नागरिकों में इतना रोष था कि यदि वह लोगों के हाथ लग जाता तो न जाने उसकी क्या हालत होती। पकड़ा गया आरोपी सूरज लोखंडे उम्र 40 बताया गया। तारीख 27 मार्च को कपिल नगर पुलिस थाना हद में उपलवाड़ी इंडस्ट्रियल परिसर में दीपा जुगल दास नाम की 38 वर्षीय महिला की हत्या की घटना सामने आई थी। उधार लिए पैसे नहीं लौटा पाई, इसलिए महिला के हाथ पैर बांधकर उसकी हत्या की गई। हत्या करने वाले और कोई नहीं, उसी की घनिष्ठ सहेली और उसका पति निकला। आरोपियों में परिसर में रहने वाली स्वर्णा सोनी उम्र 30 और सामी सोनी उम्र 35 थे। तारीख 29 मार्च को कपिल नगर पुलिस थाना हद में 8 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म होने का मामला सामने आया। घटना 1 महीने बाद सामने आई। करीब 1 महीने पहले पीड़ित बच्ची अपने रिश्तेदार के यहाँ गई थी। रात में जब सब सो गए तब अंधेरे का फायदा उठाकर बाजू में सोए जीजा ने उसका मुंह दबाकर उस पर दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़िता ने आपबीती अपनी मां को बताई, जिसके 1 माह बाद हिम्मत जुटाकर पीड़िता की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई। मार्च माह में हुई बच्ची के ऊपर दुष्कर्म की वारदातों से नागपुर की जनता अपनी बच्चियों की सुरक्षा के संबंध में सवाल उठा रही है। और मार्च माह के अंत में गुरुवार 31 मार्च को हुड़केश्वर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले सरस्वती अपार्टमेंट में जीजा ने ही अपने साले की फावड़े से वार कर बेरहमी से हत्या कर दी। मृतक जय किशन जनावकर का अपने बहन के साथ प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते नीतेश सोनवने ने अपने साले की हत्या कर दी। मार्च माह में हुई इन बड़ी आपराधिक वारदातों को देखते हुए ऐसा लगा कि शायद नागपुर पुलिस फरवरी के आपराधिक गतिविधियों की कमी के चलते जरा सुस्त बैठ गए हो। फरवरी माह में भले ही पुलिस हत्याएं रोकने में कामयाब रही हो, लेकिन मार्च महीना तो मानो किसी राजस्व विभाग के जैसा हो गया है। इस महीने में सभी विभागों को अपना टारगेट पूरा करना होता है। लगता है शहर के अपराधी अपना टारगेट पूरा करने में लगे हैं। शहर में अकेले मार्च माह में 11 हत्याएं हो चुकी है। तो क्या नागपुर पुलिस की और सख्त, सतर्क, जागरूक और कार्यशील होने की जरूरत नहीं है? यह सवाल हम नागपुर की जनता और नागपुर पुलिस पर छोड़ जाते हैं। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए आंचल लोखंडे की खास रिपोर्ट, नागपुर।